चलिए आज देखेंगे हम लोग वाट के बारे में। सबसे पहले जानेंगे वाट का मतलब क्या होता है। तो वाट को हिंदी में बहुत सारा चीज कहते हैं, जैसे क्या, किसे, कौन, कौन सा और किस। इतनी सारी हिंदी वाट की होती है। वाट का यूजेस क्या है, वाट को कहते क्या है, वाट को पढ़ें कैसे और वाट का बेनिफिट क्या है, ये सारा चीज़ देखना है। वाट के बारे में कहा गया है इट इज एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन एज वेल एज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। यह इंटरोगेटिव प्रोनाउन के साथ साथ क्या है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी है। जानने वाली बात होगी, इट इज यूज्ड टू आस्क अबाउट पर्सन, थिंग और एनी एक्शन। इसका प्रयोग करते हैं किसके बारे में जानने के लिए, तो पर्सन को जानने के लिए, किसके जानने के लिए, थिंग को जानने के लिए, और किसी भी प्रकार के एक्शन को जानने के लिए हम प्रयोग किसका करेंगे, तो वाट का करेंगे। चाहे वो पर्सन को जानना हो, थिंग्स को जानना हो या किसी एक्शंस को जानना हो। पहली चीज हो गई वाट में, वाट प्लस ए बी प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी वाट में ए बी लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। जानिएगा कि सहायक क्रिया का प्रयोग वाट के अनुसार नहीं होता है। सहायक क्रिया का प्रयोग कभी भी वाट के अनुसार नहीं होगा। इसका प्रयोग कैसे होगा, तो सब्जेक्ट के अनुसार होगा, यानी सब्जेक्ट जैसा होगा सहायक क्रिया उसी प्रकार का आएगा। अब देखिए आपका शुभ नाम क्या है, तो पहले क्या देना है, तो पहले देंगे वाट। पहले क्या देंगे, वाट। अब बात आती है कि वाट के साथ क्या आएगा, तो है। अगर लास्ट में है दिख जाए तो इससे यह स्पष्ट होता है कि सहायक क्रिया में इज़म आ आएगा। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, तो आपका शुभ नाम, तो आपका शुभ नाम, योर गुड नेम। लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, योर देख के प्रयोग क्या कर देते हैं, आर का, जो कि क्या है, गलत है। क्या आएगा, इज आएगा। अब फिर कंफ्यूजन है कि इज क्यों आया, आर क्यों नहीं आया। तो जानिएगा योर से मतलब नहीं है, हम आपको जानने नहीं आए हैं, हम जानना किसको चाह रहे हैं, गुड नेम को, यानी नेम को। और नेम कई गो, एगो, इसे क्या आ गया, इज। अगर यहाँ पर ढेर मनी नेम होता तो हम क्या देते, आर देते। दूसरी चीज, आपका संबंध किससे, नाम से। आपका संबंध किससे, तो नाम से। तो आपका संबंध नाम से है और नाम फिर सिंगल हो गया तो क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। यहाँ तक कंफ्यूजन। आगे देखेंगे, अगर यही रहेगा कि आपका शुभ नाम क्या है, ये तो हो गया। अगर रहेगा कि आपका मेरे बारे में क्या विचार है, आपका मेरे बारे में क्या विचार है, तो फिर बनेगा व्हाट इज। अब यहाँ देखिए काम इज क्यों आया, क्योंकि हम बात करें आपके विचार का, आपका बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं विचार का। और विचार कैसा नाउन है, तो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो बन जाएगा व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट मी। आपके पिताजी क्या हैं, तो व्हाट इज योर फादर। फिर से जानेगा आपके पिताजी क्या हैं, आपको नहीं जानना है, जानना किसको है, तो आपके पिताजी को। अब पिताजी कई गो, तो ये गो, क्या लगेगा, इज। आगे आइए बी में। बी के बारे में कहा गया है वाट प्लस ए बी प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या होता है, ये ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही ऑब्जेक्ट होता है, यानी अदर वर्ड में दो शब्दों का एक समूह जैसा होता है। देखिएगा आपके मुट्ठी में क्या है, आपके मुट्ठी में क्या है, तो पहले क्या देंगे, वाट। उसके बाद अदर वर्ड में क्या होगा, योर फिस्ट। क्या हो गया, योर फिस्ट। लेकिन लगा हुआ है में के लिए क्या लग दिया, इन। यही इन लगने से क्या बन गया, अदर वर्ड बन गया। तो व्हाट इज इन योर फिस्ट। अगर अब यहाँ पे इज क्यों आया, तो हम जानना चाह रहे हैं आपके मुट्ठी में क्या है, तो मुट्ठी में कई चीज होगा, एक चीज होगा। अगर एक चीज है तो व्हाट इज इन योर फिस्ट, लेकिन वही कहना है व्हाट आर इन योर फिस्ट, ऐसा कहेंगे व्हाट आर इन योर फिस्ट। इसका मतलब आता है क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा आपके मुट्ठी में क्या क्या है, आपके मुट्ठी में क्या क्या है। अगर एक क्या दिखे तो इज लगाइएगा, और एक से अधिक क्या दिखे, यानी क्या क्या, जहां पे आंसर एक से अधिक है तो क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे।
कोई दिक्कत है? जैसे आपके पैकेट में क्या है, व्हाट इज इन योर पॉकेट, आपके पॉकेट में क्या क्या है, तो व्हाट आर इन योर पॉकेट। कोई समस्या यहाँ तक? आगे देखेंगे अब सी में कहते हैं व्हाट प्लस ए बी प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। ए बी के बाद सब्जेक्ट और मेन वर्ब, यानी ए बी सब्जेक्ट और मेन वर्ब जब तीनों आता है तो किसका निर्माण होता है भाई? जब तीनों आता है तो किसका निर्माण होता है? टेंस का होता है। किसका होता है? टेंस का होता है। अब देखिए ये भी आ गया और सब्जेक्ट भी आ गया और मेन वर्ब भी आ गया, तो क्या बन जाएगा? टेंस बनेगा। जैसे आप क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, तो पहले क्या दे देंगे? व्हाट। पहले क्या देंगे? व्हाट। अब एक किस टेंस का वाक्य है? तो रहा है, रही है, रहे हैं। उसके बाद क्या? काम कंटिन्यू है। काम कंटिन्यू है तो किस टेंस में? कंटिन्यूअस में। कौन सा कंटिन्यूअस? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी ई सेम आर आने वाला है। सब्जेक्ट क्या हो गया? आप। आपके लिए क्या आएगा? आर। व्हाट आर यू। वर्ब क्या हो गया? पढ़ना। पढ़ना का मीनिंग रीड, और रीड का भी फॉर रीडिंग। अगर रहेगा वह कहाँ जा रहा है, पढ़िए, कहाँ तो बनेगा नहीं है, पढ़ क्या रहे हैं? व्हाट, तो वी लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो वह क्या खा रहा है, वह क्या खाता है, छोड़िए एक ही टेंस से क्यों पढ़ेंगे? वह क्या खाता है। अब देखिए कौन टेंस का हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट होगा। अगर ता था रहेगा तब सिंपल पास्ट होगा, तो पहले क्या देंगे? व्हाट। अब चाहिए डू और डज। सब्जेक्ट क्या हो गया? ही, तो ही के लिए क्या आएगा? डज। तो व्हाट डज ही ईट। आइए नेक्स्ट में, इधर यहाँ तो समस्या नहीं है। इधर आएंगे, ये सबसे मस्त है, इसका यूज बहुत ज्यादा करते हैं, खास करके जब किसी से हम प्रश्न पूछते हैं तब, और जिसका प्रयोग हम ज्यादा करते हैं उसको थोड़ा ज्यादा मन से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि बाकी का नहीं पढ़ेंगे। चलिए कहते व्हाट प्लस काइंड ऑफ ऑब्लिक टाइप ऑफ ऑब्लिक सॉर्ट ऑफ प्लस नाउन प्लस एक्सुअली वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, यानी काइंड ऑफ दीजिए, चाहे टाइप ऑफ दीजिए, चाहे सॉर्ट ऑफ दीजिए, इस सब का मतलब एक ही होता है, प्रकार। काइंड ऑफ, टाइप ऑफ और सॉर्ट ऑफ, तीनों का मतलब क्या होगा? तो प्रकार होगा। देखिएगा आप किस प्रकार का सिनेमा देखना पसंद करते हैं, किस टेंस का वाक्य है? ये भी वाक्य कहाँ है? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का। देखिए पहले क्या देना होगा? तो पहले व्हाट देंगे। पहले क्या देंगे? व्हाट देंगे। आप अपने इच्छा अनुसार अगर मन किया तो काइंड ऑफ, टाइप ऑफ या सॉर्ट ऑफ, तीनों में से जो लगाना है, तीनों में से कोई एक ही लगाना है, और जो मन करता है वो लगाइए, सबका सेम अर्थ निकलेगा। तो हम लगाते हैं काइंड ऑफ। व्हाट काइंड ऑफ। अब चाहिए क्या? नाउन। इसमें नाउन क्या है? नाउन दिख गया सिनेमा। नाउन का दिख गया सिनेमा, और सिनेमा को अंग्रेजी में कहते हैं मूवी। व्हाट काइंड ऑफ मूवी, व्हाट काइंड ऑफ मूवी। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो सहायक क्रिया आएगा डू और डज। सब्जेक्ट क्या हो गया? आप। आपके लिए। उसके बाद पसंद करना का लाइक। टू कहा के लिए? वाच। देखिए इस वाले वाक्य में दो वर्ब आ गया, लाइक और वाच, पसंद करना और, तो पीछे वाला को आगे, आगे वाला को पीछे, बीच में क्या लगा दिए? टू। हमने कहा था जब दो वर्ब आ जाए तो बाद वाला को पहले कर देंगे और पहले वाला को बाद कर देंगे। इसमें और भी एग्जांपल देख के बना लीजिएगा। जैसे आप किस प्रकार का गाना गाना चाह रहे थे, आप किस प्रकार का गाना गाना चाहते हैं, तो देखिएगा व्हाट काइंड ऑफ मूवी डू यू वांट टू, सॉरी व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग डू यू वांट टू सिंग। आप किस प्रकार का हेयर स्टाइल रखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ हेयर स्टाइल डू यू कीप। और रहेगा आप किस प्रकार का सिनेमा देखिएगा, तो व्हाट काइंड ऑफ मूवी विल यू वॉच। तो ये डिपेंड करता है कि किस टेंस का वाक्य, टेंस पे देखिए और उसको इसी पे डेकोरेट करके बना लीजिए। नेक्स्ट आइएगा व्हाट प्लस मेन वर्ब, यानी सबसे पहले चीज जानिए कि व्हाट के बाद सीधा क्या रहा है, और डायरेक्ट मेन वर्ब का प्रयोग दो ही टेंस में होता है।
प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में। अगर प्रेजेंट में होगा तो V1 चाहे V5 लेगा और पास्ट में होगा तो V2 लेगा। इसके अलावा कहीं सीधा मेन वर्ब नहीं आएगा, चाहे प्रेजेंट में आएगा चाहे पास्ट में आएगा। आसमान में क्या क्या उड़ता है, किस में आ गया, सिंपल प्रेजेंट में, तो पहले क्या देंगे व्हाट। अब चाहिए मेन वर्ब, वर्ब क्या हो गया उड़ना, उड़ना का मैंने क्या हो गया फ्लाई। अब बात आती है कि यहाँ V1 होगा कि V5 होगा, यहाँ क्या होगा V1 होगा। अगर आता आकाश में क्या उड़ता है तो बन जाता व्हाट फ्लाइज इन द स्काई, इन द स्काई। लेकिन रहेगा आकाश में क्या क्या उड़ता है तो क्या हो जाएगा व्हाट फ्लाई इन द स्काई, व्हाट फ्लाई इन द स्काई। यानी क्या क्या लग गया मतलब एक से अधिक, और एक से अधिक हो गया तो फिर क्या आएगा V1 आएगा। सिर्फ क्या रहेगा तो एक, और एक रहेगा क्या आएगा V1। उसी प्रकार से रहेगा क्या हुआ, क्या रहेगा क्या हुआ। अब बताइए किस टेंस का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट का। पहले क्या दे देंगे व्हाट और उसके बाद हैपेंड, V2 लगा देंगे व्हाट हैपेंड। आइए नेक्स्ट में व्हाट प्लस AB प्लस मेन वर्ब, व्हाट के बाद AB प्लस मेन वर्ब आ रही है। अब AB के बाद मेन वर्ब आएगा, यानी कि सेम चीज है, दो टेंस तो यहाँ से बन गया, बाकी कहाँ से बनेगा यहाँ से। जैसे नवादा में क्या हो रहा है तो पहले क्या होगा व्हाट, अब हो रहा है तो इज ए मान, क्या हो रहा है तो इज ए मान, और क्या क्या हो रहा है तो क्या हो रहा है तो इज, और क्या क्या हो रहा है तो आर। तो व्हाट इज क्या होना गया कहाँ तो इन नवादा। अब देखिए यहाँ ऑन भी आ रहा है और इन भी आ रहा है, समस्या तो है। तो जानिएगा गोइंग ऑन आइटम का काम कर गया है, जिसका हिंदी होता है होना, और यहाँ पे मे के लिए क्या आ गया इन आ गया, मे के लिए क्या हो गया इन हो गया। चलिए इसका पैसिव भी बन सकता है, जैसे नीचे देखते हैं पहले महीने में क्या क्या पढ़ाया जाता है। देखिएगा इसी वाले टेंस से है, पहले महीने में क्या क्या पढ़ाया जाता है, तो पहले क्या देंगे व्हाट। अब किस टेंस का वाक्य है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का। एक्टिव में कि पैसिव में, काम क्या हो रहा है पढ़ाने का, पढ़ाने वाला कोई ना कोई है यहाँ पे, वाक्य क्या है पैसिव में। जब पैसिव में है तो इज मार लेगा। अब क्या होता तो इज देते, और क्या क्या है तो आर देंगे। तो व्हाट आर क्या चीज आउट, कहाँ इन फर्स्ट, इन द फर्स्ट मंथ, पहला महीना का तो फर्स्ट मंथ होगा, लास्ट तो होगा नहीं, हम तो पहला लिखे हैं। चलिए इसको हम वाइप कर देते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले का। नेक्स्ट में देखिएगा आप कौन सा कलम इस्तेमाल करते हैं, यानी इससे बनाना है व्हाट प्लस नाउन प्लस ये भी प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। तो पहले व्हाट दीजिए, व्हाट में समस्या कहाँ। अब चाहिए नाउन, नाउन क्या हो गया कलम। बात किसकी हो रही है कलम का, कलम का नाउन क्या अंग्रेजी क्या होगा पेन। एक जो वर्ब देना है कौन टेंस का करते हैं, यानी ता है तीते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी डू या फिर डज आने वाला है। अब डू होगा कि डज होगा वो देख लेते हैं। तो अब देखिएगा कि यहाँ पे आप कौन सा कलम इस्तेमाल करते हैं, यानी हम किसी एक पेन की बात कर रहे हैं, एक से अधिक हो जाता है कौन कौन सा कहते हैं, कौन कौन सा कहते हैं, कौन कौन कहते हैं तो आर लगता, कौन सा कहते हैं तो इज लगता है। यहाँ पे डू और डज की बात है तो कौन सा पेन है तो व्हाट पेन। देखिए देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार आएगा ना, जब सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट अनुसार, और सब्जेक्ट क्या है आप, तो आपके लिए क्या आएगा डू यू यूज, व्हाट पेन डू यू यूज। कोई दिक्कत है आज की इतना ही।